आपने पीले कपड़े पहन लिए तो आप पीले रंग के हो गए, ऐसा नहीं। आपने हरे कलर के कपड़े पहन लिए तो आप हरे हो गए, ऐसा नहीं। विभिन्न रंगों के वस्त्रों को पहनने से जैसे तुम विभिन्न रंग के नहीं माने जाते, वैसे ही शरीर की विभिन्न अवस्थाएं होते हुए भी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएं नहीं मानी जाती। ऐसा भाव तो महाभारत में भी आया है, श्लोक आया है, गीता के संदेश में आया है। जैन दर्शन तो इस बात को महत्व देता ही देता है। संलेखना के संदर्भों में दो चर्चाएं आती हैं। एक काय संलेखना और एक कसाय संलेखना। काय संलेखना का मतलब शरीर को कृश करना, और कसाय संलेखना का मतलब है मन की कसायों को भी कृश करना। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग शरीर को तो फिर भी कृश कर लेते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बाहर का खान पान छोड़ सकते हैं, शरीर को तपों में ढाल सकते हैं, तपश्चरण के माध्यम से शरीर को कृश कर सकते हैं, उग्र उग्र तप कर सकते हैं। पर इतना करने के बाद भी मन की कसाएं खत्म हो जाएं, कुछ पक्का नहीं, पक्का नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि संलेखना में जहां शरीर की कृशता रूप, शरीर के शुद्धिकरण रूप काय संलेखना को करना जरूरी है, वहीं पर उसी के साथ अंतरंग के परिणाम कसाय के भावों को भी कृश करना जरूरी है। और जहाँ पर कसायों को कृश किया जाता है उसे कसाय संलेखना कहते हैं। कसाय संलेखना का अपने आप में महत्व है, वहाँ पर परिणामों की विशुद्धि है और कसाय की हानि है। गुरुवर आचार्य श्री नीति में कह रहे हैं, इस जगत में वृद्धावस्था के समय साधु के शारीरिक तप गौण हो जाते हैं, ज्यादा महत्व नहीं रखते। संलेखना में भी साधु के लिए बाह्य तपों का महत्व नहीं है, अंतरंग तपों में लीन रहता है, क्योंकि बाह्य तप शरीर आश्रित होते हैं और संलेखना में लगभग शरीर साथ देता ही नहीं है, वहां तो परिणामों को संभाल के रखना पड़ता है। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया, मंदाग्नि ना, जिस प्रकार मंदाग्नि के कारण अकृत भोजने ने भोजन नहीं कर सकने के कारण व नहीं पचने के कारण वृषम इष्टम अन्नम, गरिष्ठ और इष्ट अन्नादि पदार्थ यानी भोजन अयत्न मुक्तम, बिना प्रयत्न के ही छूट जाते हैं। आप प्रयत्न करो या ना करो, जिस समय तुम्हारे को मंदाग्नि हो गई, अब भोजन की बात तो छोड़ो, पानी नहीं पच रहा है, डाइजेशन बिगड़ गया, भोजन बहुत दूर की बात, पानी नहीं पच रहा, तो भोजन से रुचि अपने आप खत्म होने लगेगी, भोजन अपने आप छूटने लगेगा। अथवा भोजन कर लिया है, भरपेट भोजन कर लिया है,
मन माफिक भोजन कर लिया है। अब जब मन माफिक भोजन कर लिया, भरपेट भोजन कर लिया, तो फिर शेष भोजन अपने आप छूट जाएगा, रुचि नहीं रहेगी। अरे भैया हमारा तो काम हो गया, अलग करो। अब मंदाग्नि के कारण, भोजन कर लेने के कारण अथवा भोजन नहीं पचने के कारण प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, भोजन स्वयमेव छूट जाता है, रुचि घट जाती है। बात सही है, क्योंकि जब मंदाग्नि हो गई तो अब भोजन का कोई महत्व नहीं। पद्यानुवाद में गुरुवर आचर्षी कह रहे हैं, तन के आश्रित जितने तप हैं, गौण सभी तब होते हैं। तन के आश्रित जितने तप हैं, गौण सभी तब होते हैं। जरा दशा में साधक मुनिजन, मौन शमी जब होते हैं। जरा वृद्धावस्था में जाकर के जब संलेखना की स्थिति बनती है तो बाह्य तप सब गौण हो जाते हैं, क्योंकि वो साधक मौन साधना में लीन होने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे उस समय बाह्य तपों का महत्व नहीं है। चैतन्य के परिणामों को संभालते हुए कसायों की कृष्णारूप अंतरंग कसाय संलेखना के महत्व में परिणामों की उज्ज्वलता, निर्विकल्पता का ही महत्व है। उदाहरण भी दे रहे पद्यानुवाद में, जिसे रोग मंदाग्नि हुआ या जिसने भोजन पाया है। जिसे रोग मंदाग्नि हुआ या जिसने भोजन पाया है। इष्टमिष्ट भोजन से अब ना अर्थ रहा, प्रभु गाया है। इष्टमिष्ट भोजन से अब ना अर्थ रहा, प्रभु गाया है। प्रभु ने गाया है। किसने गाया है? प्रभु ने गाया है। प्रभु ने तो अपने उपदेश में गाया है, इस नीति में तो हमारे गुरुवर ने गाया है। मंदाग्नि हो जाए तो भोजन से अरुचि होती है, भोजन रखा भी हो तो ध्यान नहीं, छूटता है। अरे क्या करना, जम ही नहीं रहा, क्या करना। भोजन का कोई महत्व नहीं। भोजन कर लिया है, पेट भर गया है। अब पेट भरने के बाद ले लो ना, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो। अरे ले तो लो। गुलाब जामुन ये देखो ताजा ताजा लेकर के आया। अरे भैया 5-7 तो खा लिए हैं। नहीं नहीं एक तो ले लो। नहीं जगह नहीं है। सामने वाला भी होशियार रहता, अरे कैसी बात करते हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी जगह नहीं। अरे कैसी बात करते हो, कितनी ही बाजार में भीड़ क्यों ना हो, कलेक्टर की गाड़ी आती है तो जगह मिलती कि नहीं मिलती, रास्ता मिलता कि नहीं मिलता। आम आदमी को रास्ता ना मिले तो चलेगा, कलेक्टर की गाड़ी को जगह मिलती कि नहीं मिलती। रसगुल्ला आया है, रसगुल्ला गुलाब जामुन लेके तो देखो। और ऐसी बातें जमा जमा करके खाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जिसका पेट भर गया है, तृप्ति हो गई, वो क्या कहता है, तुमने ज़्यादा आग्रह किया कि एक और ले लो तो एक तो ले लेंगे, लेकिन अनेक जो तुमने पहले दिए वो निकाल करके वापस कर देंगे, क्योंकि जमेगा नहीं। क्या चाहते हो तुम, एक ले लूं क्या तुम्हारा?
एक ले लूँगा तो अंदर जितने गए हैं सभी निकाल के बाहर दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे रहने दो रहने दो रहने दो। जिसका पेट भर गया है, मन माफिक जिसने भोजन कर लिया, जिसको अपने परिणामों से संतुष्टि हो गई है, अब अच्छे अच्छे भोजन और आइटम का उसके लिए महत्व नहीं, भोजन का महत्व भूखे के लिए होता है। तुम अच्छे आइटम की बात कर रहे, अरे भूखे आदमी को रूखी सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह भूखा बड़े चाव से हाव भाव से ग्रहण कर लेता, क्योंकि भूखा है। और भरे पेट आदमी को अच्छे अच्छे आइटम भी दिखाओ तो उसकी रुचि नहीं बनती नहीं, क्योंकि ये प्रकृति है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि मंदाग्नि किसी को हो गई है, भोजन अपने आप छूटेगा, भोजन का कोई महत्व नहीं। भोजन कर लिया है, अब भोजन का कोई महत्व नहीं। भोजन पचता नहीं है, महत्व नहीं। छोड़ दो, बचो उससे। जिसे रोग मंदाग्नि हुआ या जिसने भोजन पाया है, इष्ट मिष्ट भोजन से अब ना अर्थ रहा प्रभु गाया है। अब उसके लिए इष्ट मिष्ट भोजन से कोई मतलब नहीं। कितनी बढ़िया बात कही। उदाहरण तो उदाहरण ही है, लेकिन सिद्धांत ये है, साधना का अपना पक्ष है। साधना के पक्ष में तन को भी साधा जाता है और मन को भी साधा जाता है। वचनों का नियंत्रण तो होना ही चाहिए। वचनों पर जो नियंत्रण रखते हैं, कम बोलते हैं या सीमित हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, उनको सहज रूप से वचन सिद्धि होती जाती है। वचन सिद्धि हम लोगों ने साक्षात इस चीज का अनुभव किया। उज्जैन में पंचकल्याणक था लक्ष्मी नगर मंदिर का। तिथियां मुहूर्त शोधे गए, पंचकल्याणक की तिथियां अच्छी निकाली, ध्वजारोहण का कार्य प्रारंभ करना था, श्रुत पंचमी से कार्य शुभारंभ होने वाले थे। लेकिन मैंने ब्रह्मचारी भाइयों से और पंडित जियों से कह दिया कि देखो, श्रुत पंचमी की तिथि अच्छी तो है, लेकिन चौथ और पाँचें एक साथ आ रही हैं, चतुर्थी और पंचमी एक साथ है, 6 तिथि जैसी लग रही है, ध्वजारोहण इसको मत कराओ, अगले दिन कराओ, उसके बाद पंचकल्याणक करो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जैसा आपका आशीर्वाद। कमेटी और ब्रह्मचारी भाई गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेने गए। आचार्य ने पूछताछ कर ली। पूछताछ करने के बाद में ब्रह्मचारियों ने बता दिया कि षष्ठी को ध्वजारोहण करेंगे। आचार्य ने सहज पूछ लिया, पंचमी श्रुत पंचमी है, उसको करो, उस दिन क्यों नहीं कर रहे? तो बोले वो आचार्य श्री रिक्ता तिथि है, महाराज जी कह रहे थे कि चौथ और पंचमी एक साथ हो गई तो इसको टाल दो। आचार्य श्री कहने लगे टाल दो वो तो अच्छी बात है, लेकिन श्रुत पंचमी है, श्रुत पंचमी। तो आचार्य श्री क्या करें? अरे कुछ नहीं, श्रुत पंचमी को ही ध्वजारोहण करो। ब्रह्मचारियों ने खबर दी। हमने कहा भैया आप कह रहे हो तो कर लो, लेकिन आप देख लो भैया।
बोले आचार्य श्री ने पूरे विश्वास से कहा है श्रुत पंचमी को ही करो, ध्वजारोहण बहुत अच्छा रहेगा। अपने अपने लिए जैन परंपरा के लिए श्रुत पंचमी सिद्धा तिथि है, कुछ नहीं देखना, श्रुत पंचमी अपने लिए बहुत अच्छा है दिन है। और ब्रह्मचारी लोग आशीर्वाद लेकर के आ गए। लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया कि उज्जैन में लक्ष्मी नगर मंदिर का, लक्ष्मी नगर के महावीर मंदिर का जो पंचकल्याणक हुआ, ध्वजारोहण श्रुत पंचमी को ही किया। इतने बढ़िया तरीके से निर्विघ्न ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ, और जब पंचकल्याणक संपन्न हुआ तो 5 दिन जरा सी भी कोई बाधा नहीं आई, जरा सी भी बाधा नहीं आई। स्थान ऐसा था कि समझो बबूल के झाड़ों के कारण कांटों का ग्राउंड, पुराना, कोई जाते ही नहीं थे, कभी कोई कार्यक्रम ही नहीं करते थे वहां, और वो स्थान हम लोगों ने चुन लिया। हालांकि समाज के कार्यकर्ता तो बड़ा बड़ा स्थान, बड़ा पैलेस, स्टेडियम, ऐसा वैसा, ये वो बड़ी बड़ी जगह बता रहे। अब बड़ी बड़ी जगह तो बताई, जगह हम लोगों ने देखी भी, लेकिन हमने कहा भैया इतनी दूर कौन आएगा, कौन जाएगा, मंदिर आपके उस तरफ है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के आसपास समाज नहीं है, जिस तरफ समाज बहुल इलाका है वहाँ मंदिर है, उस तरफ जगह हो तो अपनी पब्लिक को आने जाने में सुविधा रहती है। क्यों, सबके पास गाड़ी कारें थोड़ी होती हैं कि अपनी अपनी कार उठाई चले जाए। बहुतायत समाज तो पैदल ही आती है, महिला वर्ग तो पैदल आने में ज़्यादा अच्छा समझता है। पास के पास हो, जल्दी आ गए, जल्दी वापस चले गए, तो आप तो मंदिर के पास की ही जगह चुनो। हम लोगों को भी सुविधा रहेगी मंदिर आने जाने की, और समाज को भी सुविधा। महाराज ग्राउंड है, बबूल के पेड़ बहुत हैं, साफ सफाई, कांटे वांटे बहुत पड़े हैं। अरे चिंता मत करो, गुरुवर ने आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हारी कांटों वाली जगह फूलों वाली जगह हो जाएगी, फूलों वाली जगह हो जाए, चिंता मत करो। और आप कभी जाकर के उज्जैन वालों से पूछना कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से लक्ष्मी नगर मंदिर का जो भव्यतम पंचकल्याणक संपन्न हुआ है, उसकी प्रभावना को लोग आज भी याद रखते हैं।